देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। सबूत? कौन सा सबूत? कोई सबूत नहीं है तुम्हारे पास। ये वो कहानी है मासी जो मेरे मरने के बाद छपेगी। हम पढ़कर सुनाते हैं। मोहन त्रिवेदी, जिनके ऊपर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। मोहन त्रिवेदी की मंगेतर दामिनी ने खुद को जलाकर नहीं मारा, बल्कि उनकी हत्या हुई। मोहन त्रिवेदी, जिनके ऊपर अपनी पत्नी को जलाकर मारने का इल्जाम था, उनकी मंगेतर ने भी उनकी वजह से अपने आप को जला लिया। मोहन त्रिवेदी ने अपने मंगेतर दामिनी को नई प्रेमिका राधा के कारण जलाकर मारा है। मोहन त्रिवेदी के हाथ से कितनी मासूम औरत जलकर रही है। ये सब क्या बकवास कर रही हो तुम? थामने जी, अब हमें समझ में आया कि छोटी काकी जी आपकी हर बात में हाँ में हाँ क्यों मिला रही है। क्यों वो चाहती है कि आपकी और मोहन जी की शादी जल्द से जल्द हो जाए। पंडित जी ने मोहन और दामिनी की शादी की डेट पक्की कर दी है। 2 हफ्ते में शादी है। क्यों वो जब भी आपके आसपास रहती डरी डरी सी रहती है? कोई टेंशन है क्या आपको? हाँ माँ बोलिए, किसी ने कुछ कहा आपसे? और उन्होंने क्यों कहा कि अगर मोहन जी की शादी आपसे नहीं हुई तो मोहन जी का जीवन बर्बाद हो जाएगा? राधा, अगर तुमने इस शादी को रोकने की जिद की ना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जिद की वजह से हम हमारे मोहन को खो दें। क्योंकि आपने छोटी काकी जी को धमका कर रखा है। अगर आज मेरी मोहन से शादी नहीं हुई ना, मैं बता रही हूँ आपको, इसी आग में कूद के मैं अपनी जान दे दूंगी। आपको पता है ना, मोहन जी की कमजोरी है और आपने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। दामिनी जी, दामिनी जी, रिश्ते ना झूठ या जबरदस्ती से नहीं बनते हैं। और आप कैसे समझेंगे? और अब जब हम ये सब जान गए ना, तो अब हम आपकी और मोहन जी की शादी नहीं होने देंगे। मोहन जी, बस एक बार हमारी बात सुन लीजिए ना, उसके बाद हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नहीं सुननी उचित हमारी बात। मोहन जी, एक बार सुन लीजिए। हाथ दूर रखो। मोहन जी, बस एक बार बात तो सुन लीजिए, हम बहुत जरूरी बात। अरे नहीं सुनी यार बात तुम्हारी। अब जब तक दरवाजा खोल के हमारी बात नहीं सुन लेते, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हाँ तो बैठी रहो बात। ये राधा क्यों मुझे टेंशन दे रही है? माँ को बिना बताए जाकर एक बार बात कर लूं क्या उससे? राधा नहीं, राधा देखो राधा, आई एम रियली सॉरी। देखो प्लीज प्लीज, ये इस सब के बारे में ना किसी को मत बताना। मैंने ये सब इसीलिए किया क्योंकि मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि मेरा तरीका बहुत गलत था, लेकिन प्यार में तो सब सही होता है ना राधा। देखो मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं बदल जाऊंगी। मैं मोहन की बहुत अच्छी पत्नी बन के दिखाऊंगी, देखना तो। प्लीज प्लीज, ये सब प्लीज। दामिनी जी, यही तो आपकी समझ धोखा खा गई ना दामिनी जी। शादी सिर्फ एक इंसान से नहीं होती है, बल्कि उनके पूरे परिवार से होती है। अरे जिस गुनगुन को अपने बार बार मारने की कोशिश की, क्या उनकी अच्छी माँ बन पाएंगी आप? जिन
काकी जी को अपने डरा धमका कर शादी के लिए राजी किया, क्या उनकी अच्छी बहू बन पाएंगी आप? जिन काका जी को अपने नशे की लत लगवा दी, क्या उनसे आप नसीब मिला पाएंगी? हृदय जी वाले किस्से का सारा इल्जाम जो आपने राहुल भैया पर लगा दिया था, क्या उनकी अच्छी भाभी बन पाएंगी आप? वो राहुल ही था ना जो हृदय से मिलने आया करता था। जी यजमान। प्यार से बंधे दो भाइयों के बीच जो आग लगाई थी आपने, क्या उनके रिश्ते में प्यार जगा पाएगी? क्या उनके रिश्ते को जोड़ पाएंगी आप? कौन सा रिश्ता निभा पाएंगी आप दामिनी जी? कौन सा हमें बताइए। कोई रिश्ता नहीं है जो आप अच्छे से निभा पाएंगी, कोई भी नहीं है। कर्म फल यदाचरित कल्याण, शुभ वा यदि वा शुभम, तदेव लभते भद्रे कर्ता कर्मचमात्मन। अर्थात मनुष्य जैसा भी अच्छा हो या बुरा कर्म करे, उसे बिल्कुल वैसा ही फल मिलता है। और आपने तो जीवन भर इस घर में कांटे बोए हैं दामिनी जी। शादी के बाद इस घर में फूल कैसे उगाएंगे? बाकियों की बात जाने दीजिए दामिनी जी, पर आपने तो खुद के स्वार्थ के लिए मोहन जी तक को भी नहीं छोड़ा। मोहन जी पर जानलेवा हमला करवा दिया आपने। अस्पताल में उनसे दवाइयों के सहारे शादी करने चली थी आप। छी दामिनी जी। राधा, राधा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये जब किसी को मत दिखाना, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं मोहन से बहुत प्यार करती हूँ। मैं प्रॉमिस करती हूँ तुम्हें कि मैं बदल जाऊंगी। मैं सच में बदल जाऊंगी। मैं सब कुछ सही कर दूंगी। नहीं दामिनी जी, शाबाश राधा, अब तुम्हें भी इसकी चालाकियां नजर आने लगी हैं। बिल्कुल भी चालाकी नहीं है दामिनी जी। आप शायद भूल रही हैं कि अब हम वो राधा नहीं जो आपकी बातों में आ जाते थे। तब तो हम आपकी सारी रग रग से वाकिफ हैं, और तो थोड़ी देर में पूरा परिवार भी हो जाएगा, जब हम उन सबको ये दिखाएंगे। उसके बाद तो आपका फैसला मोहन जी और बाकी बिहारी जी ही करेंगे। अब अपना ये शादी का जोड़ा ना उतार दीजिए दामिनी जी, क्योंकि दुल्हन तो अब आप बनने से रही। बाकी बहर जी, पापा की दुल्हन राधा को बनना चाहिए, दामिनी को नहीं। पर अब तो राधा ने भी फाइट करना छोड़ दिया है, मैं अकेली रह गई हूँ। बाकी बहर जी, राधा ने बताया था आप और अर्जुन जी बेस्ट फ्रेंड हो। आप दोनों ने साथ मिलकर महाभारत की वॉर में कौरव को हराया था। अर्जुन ने भी मना कर दिया था, क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ फाइट करना नहीं चाहते थे, जैसे राधा ने मना कर दिया। आपने जैसे उत्साह दिया था अर्जुन को लड़ने के लिए, उनका साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं भी फाइट करना नहीं छोड़ूंगी। मैं भी राधा को अकेला नहीं छोड़ूंगी। दामिनी और कावेरी बहुत इविल है, और मुझे ऐसे में राधा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुः।
प्रॉमिस यू, मैं दामिनी के पापा से शादी नहीं होने दूंगी। और शादी तो मैं पापा और राधा की ही कर पाऊंगी। अपनी यशोदा मम्मा को परमानेंट मम्मा बना लूंगी। राधा, इतनी भी क्या जल्दी है राधा? अगर मोहन की दुल्हन बनने के लिए मुझे तुम्हारी लाश पे से भी गुजरनी पड़े ना, तो मुझे वो भी मंजूर है। राधा की मदद कैसे करूं? उस कंकन डोरे की वजह से मैं दामिनी के पास भी नहीं जा सकती। अजीत, मुझे शादी से बहुत बुरी फीलिंग आ रही है। राधा कुछ तो बताना चाह रही है मोहन भैया को, पर मम्मा और दामिनी उसे बताने ही नहीं दे रहे। और पता नहीं मम्मा को क्या हो गया, वो क्यों इतना दामिनी को सपोर्ट कर रही हैं। ऐसे कौन सी काली पट्टी बांधी है दामिनी ने मम्मा की आंखों पर? अरे वही तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। पर अब क्या ही कर सकते हैं ना केतकी, अब तो कुछ भी करने का टाइम निकल चुका है। जो कुछ भी कर सकते हैं वो बाकी बिहारी जी कर सकते हैं। उन्हीं से हम कह सकते हैं कि वो कोई सुदर्शन चक्र घुमाए और मोहन भैया की शादी राधा से करवा दे। बिल्कुल सही कहा केतकी। हे भाग्य बिहारी जी, आप ही कोई रास्ता दिखाओ ना अब। अरे कोई तो चमत्कार दिखाइए। राधे राधे। राधे राधे। आज फाइनली मुझे मेरी गलती समझ आ गई। इतनी बार मैंने तुम्हें मरवाने की कोशिश की, लेकिन मुझे अभी समझ आया कि तुम्हारी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। राधा, नहीं नहीं, नहीं दामिनी जी। राधा? राधा? अरे राधा नहीं, दामिनी। मोहन, दामिनी से शादी हो रही है तेरी यार। अरे तुझे गोली की आवाज सुनाई थी क्या शिखर? हाँ दी ना, लेकिन गोली की नहीं, पटाखे की। यार शादी वाला घर है, अजीत या राहुल में से कोई फोड़ रहा होगा। नहीं यार, ये गोली की आवाज थी। ये मैं पक्का जानता हूँ। ये मोहन देख, तू ये शादी रुकवाने के ना बकवास तरीके मत ढूंढ। मैं जानता हूँ चाची जी नहीं मानेंगी, लेकिन अगर तू फिर भी राधा से शादी करना चाहता है तो एटलीस्ट तू मुझे बता सकता है ना। क्या यार? भगवान, मैं जानता हूं कि मोहन खुद नहीं बोलेगा, बस सच तो यही है कि उसकी खुशी राधा के साथ ही है। प्लीज कुछ ऐसा करो कि राधा मोहन की शादी हो जाए। ये राधा कहाँ है? मिल ही नहीं रही। अरे राधा कहाँ हो तुम? कौन कौन है आप?
ये तुलसी जब भी देखो मेरे काम में टांग अड़ाने आ ही जाती है, पर आज ये राधा को मुझसे नहीं बचा सकती। छोड़ो राधा को, छोड़ो। नो, मैं नहीं खोलूंगी, वरना वो दामिनी और कावेरी दादी मुझ पर जोक मारेंगी और मैं इरिटेट हो जाऊंगी। इससे बेटर है कि जब तक राधा नहीं मिल रही, मुझे शादी को रोकने का कोई प्लान बनाना होगा। आइडिया। दामिनी जी, हमारा ना आपकी तरह शहरी शरीर नहीं है। गांव देहात का देसी बल है हमने। बचपन से देसी घी, दूध, माखन खाया है, आपकी तरह डब्बे का खाना नहीं खाया है हमने। तो अगली बार अगर आपने हम पर हाथ उठाने के बारे में सोचा भी ना, तो आपके यही हाथ किसी काम करने के लायक नहीं छोड़ेंगे हम। क्या हुआ? यही सोच रहा ना कहीं मुहूर्त का टाइम ना निकल जाए फिर से। भाई मुझे नहीं पता था तुझे दामिनी से शादी करनी कितनी जल्दी है। और मुझे राधा से ना बात। मोहन, फिर से राधा? यार तेरी शादी दामिनी से हो रही है, राधा से नहीं। कितनी बार याद दिलाना पड़ेगा? अरे तू बकवास बंद करने के पैसे लेगा क्या है? मुझे शादी की नहीं, राधा की टेंशन हो रही है। जब से आई है कुछ बताने की कोशिश करी थी मुझे। वो दरवाजे के बाहर खड़ी थी, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी क्योंकि नाराज था मैं उससे, और मैं जानता हूँ गलत किया है मैंने, क्योंकि इतनी कोशिश करी है। हो सकता है ना बात जरूरी हो या अर्जेंट हो। अच्छा, तो अब क्या करेगा? अब क्या करूंगा मैं? वही देख रहा था ना, मुहूर्त में टाइम है, सोचो जल्दी जाके आ जाओ वापस। तू पागल वागल हो गया क्या? यार चाची जी ने तुझे ये सब करते हुए देख लिया ना, तो इस बार सिर्फ डांटेंगे नहीं, हमारी कुटाई कर देंगी। और मैं इस उम्र में उनसे पिटना नहीं चाहता। हाँ नहीं पिटेगा ना यार, जाकर जल्दी आ जाऊंगा मैं, मुहूर्त से पहले आ जाऊंगा, टाइम है अपने पास। तो बस संभाल लियो। अरे लेकिन मूवीज में देखा था कि शादी में मंगलसूत्र और सिंदूर सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, और जब इन्हें ही गायब कर दोगे तो दामिनी की शादी वापस से कैसे होगी? आज तो हम आपकी सच्चाई सबके सामने लाकर ही रहेंगे। बहुत दिनों से लीला रच रही थी ना आप, आज उसके समापन का समय आ गया है। जाओ राधा। जाओ राधा, जाओ, जाकर सबको बता दो। मोहन जी,
जी यही आ रहे हैं। अब हम सबूत के साथ मोहन जी को दामिनी जी का सच भी बता देंगे। हमारे घर में हमेशा 2 टीम बन जाती है, टीम राधा और टीम दामिनी, और फिर बवाल हो जाता है। ऐसे ही ग्राउंड पे हर रोज 2 टीम बवाल मचाएंगी, फाइटिंग में नहीं, T20 क्रिकेट में। जल्द देखिए IL T20, एक नई इंटरनेशनल क्रिकेट लीग सिर्फ जी सिनेमा पर।